देखिए, आज की वीडियो में मैं एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। जब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, तो ये समझिए कि एक्चुअली बहुत अच्छा है एंड मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है। पहला बात कि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये म्यूचुअल फंड है क्या या इंश्योरेंस है क्या। नहीं, ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न देने वाला एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अब यूलिप लेके ना, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि यूलिप में रिटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो जो रिटर्न्स बनते हैं वो आपको मिलते हैं। अनफॉर्चुनेट ये होता है कि लोग मैच्योरिटी के पहले अगर कभी विड्रॉ करना पड़ गया, तो जैसे इसमें उतना रिटर्न नहीं बन पाता है। बट वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, वो मतलब बहुत ज़्यादा उस थॉट प्रोसेस से नहीं सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कोई भी चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें बेनिफिट इसमें ये एडिशनल आ जाता है कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें ना डेथ के बाद बेनिफिट्स और उसके बाद फैमिली को बेनिफिट्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए, मैक्स लाइफ ने ये एक पॉलिसी फंड लॉन्च किया है, एनएफओ, जो 16 से स्टार्ट होगा, मंथ एंड तक चलेगा। एंड एनएवी 10 से स्टार्ट होने वाला है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि ये है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। अब निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड का मतलब क्या हुआ? निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड का मतलब ये हुआ कि निफ्टी के जो टॉप 500, मतलब इंडिया के जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं, यानी कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि 100 लार्ज कैप हुए, 101 रैंक कंपनी से 250 रैंक कंपनी, मतलब निफ्टी मिड कैप जो कि 150 कंपनीज हुई, और निफ्टी स्मॉल कैप जो 250 कंपनीज हुई। तो हम ये सोचते हैं ना कि स्मॉल कैप कभी अच्छा रिटर्न देते हैं, कभी मिड कैप अच्छा रिटर्न देते हैं, कभी लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देते हैं, राइट। बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है सबके रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आते हैं। मिड कैप के थोड़े से ज्यादा होते हैं लार्ज कैप से, स्मॉल कैप के मिड कैप से भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। यही इवेंचुअली कहानी चलती है। लेकिन मोमेंटम 50 क्या है? मोमेंटम 50 ये है कि सिंपल रूल आपको लगाना है कि जो टॉप 50 स्टॉक्स सबसे ज्यादा मोमेंटम में चल रहे हैं, यानी कि जो 50 स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं, क्योंकि हर समय हर स्टॉक तो नहीं चल रहा होता है, जो 50 स्टॉक्स बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं उनको ही ये फंड सिलेक्ट करता है और अपने में रखता है, टाइम टू टाइम उसको रीबैलेंस भी करते रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो रिटर्न जनरेट होता है ना, वो थोड़ा सा बेटर करके आता है, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ये पैसे लगा रहे हैं। और ये क्या करता है कि विनर्स को प्रमोट करता है, टॉप 50 में लेके आता है, जो लूजर्स रहते हैं उनको नीचे लेके आता है। प्लस तो ये क्या है कि एक तरह का कंप्लीट फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। और ये ना एनएससी का डिक्लेयर किया हुआ एक इंडेक्स है, जिसको मैक्स लाइफ इसको रेप्लिकेट करेगा, और एनएससी खुद इसको रीबैलेंस करता है जून और दिसंबर में। साल में 2 बार वो रीबैलेंस करता है, तो साल में 2 बार ये भी रीबैलेंस कर लेंगे। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें, तो लास्ट 10 ईयर में 25.4% सी ए जी आर है, एंड लास्ट 5 ईयर्स में 33.9% सी ए जी आर है। तो मतलब कि अच्छा कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट इसका चल रहा है। नाउ, जब मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि इसका रिटर्न तो अच्छा चल ही रहा है, राइट। बट अगर किसी ने आज से 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो 9.3 लाख के आसपास बन गए होते। ऑलमोस्ट 9.3x रिटर्न के आसपास बैठ रहा है। तो ये एक चीज का रहेगा। और रिटर्न्स का मैं आपको हिस्टोरिकल रिटर्न दिखा देता हूँ सारे इंडेक्सेस का, तो देख लीजिए कि मोमेंटम 50 सबसे बेस्ट परफॉर्म करता आया है। तो ये एक पॉइंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद कैसा है ना कि आप अगर नोटिस करेंगे, तो इन्वेस्टिंग ना एक बहुत पेशेंस का गेम है। ठीक है। तो पेशेंटली धीरे 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 आपका ना, अगर आप ये चार्ट देखेंगे ना, तो पेशेंटली आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ जनरेट हो जाता है। अगर आपने 2014 में मान लीजिए सेम पैसा रखा होता, और आज उसका क्या रिटर्न बन रहा होता, तो चार्ट आपको देख के ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा, राइट। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो कंपनीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, ये सब टॉप कंपनीज हैं जो मोमेंटम 50 के बास्केट में आज के डेट में है। तो वो भी आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छा बास्केट है, राइट। प्लस एडिशनल इसमें ना एक फीचर है, जो कि है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम का पॉलिसी। तो अगर वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 साल तक प्रीमियम पे कर दिया, मतलब कि 1 साल तक आपने इसके पॉलिसी को लिया, एंड 1 साल तक आपने एक अपने जो मंथली प्रीमियम है या एनुअल प्रीमियम है उसको आपने जमा किया। उसके बाद अचानक से आफ्टर ईयर 2 आपका कुछ अनफॉर्चुनेट डिवाइस हो गया, कोई भी रीजन से हो ही सकता है, किसी के संग भी कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये हुआ, तो इमीडिएट जो भी आपका मंथली प्रीमियम था, उसका 120 टाइम्स
एक लाइफ कवर आपकी फैमिली को दे दिया जाता है, तो वो एक एडवांटेज हो गया। सेकंड, जो फ्यूचर का प्रीमियम्स है वो आपकी कंपनी भर देगी, ठीक है। एंड जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जब मैच्योर हो जाएगा, अगर आपको 10 साल तक पे करना था तो 10 साल तक का मैच्योरिटी है, ज़्यादा मैच्योरिटी लिया आपने तो ज़्यादा मैच्योरिटी रहेगी। तो उसके बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जो फंड आपने दिया था उतना ही पैसा आपकी फैमिली को नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मंथली मिलता रहेगा। अब मैच्योरिटी के समय मैच्योरिटी का भी पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका वेवर ऑफ प्रीमियम वाला कंसेप्ट काम करता है। तो इसीलिए ना ये एज ए पॉलिसी काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। अब इसको लेना कैसे है? अब जैसे मैंने बताया कि मैं खुद भी इसमें करने वाला हूँ। यस, ऑब्वियस सा बात है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में करने वाला हूँ इसमें, लेकिन यस मैं करूँगा। तो कैसे करना होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और मैं इसको ना रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि अगर कुछ हो गया तो एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरे फैमिली को मिल तो जाएगा, तो वो एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो जाएगा, तो वो मैं एक जरूर करूँगा। तो मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो जो इस लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने सिटी का नाम डालिए, तो मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। आपका एज पूछा जाएगा, मैंने अपना डाल दिया। इनकम पूछा जाएगा, वो आप अपना डाल दीजिएगा, राइट। मैंने ये जैसे मान लीजिए 10,000 से एग्जाम्पल दिख रहा है, तो मैं इस पे जाता हूँ, मैक्स लाइफ का ये जो चल रहा है, ठीक है, इस पे जाते हैं। रिटर्न्स वगैरह ये सब आपको दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? हायर रिटर्न्स है, डाइवर्सिफिकेशन है, इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो मैंने डिस्कस किया वो। उसके बाद क्या, कैपिटल गारंटी वगैरह मैंने समझाई आपको। टैक्स सेविंग भी मिलता है एटीसी में, और विड्रॉल में भी जब आपका मेच्योरिटी होके विड्रॉ होके आएगा तो उसमें टैक्स सेविंग रहेगा ये, ठीक है। मार्केट लेकिन रिटर्न्स मिलते रहता है। एंड लाइफ कवर, अगर आप मान लीजिए 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ कवर जैसे मैंने बताया तो वो क्रिएट हो जाता है। और एक पार्शियल विड्रॉल वगैरह पे ऑप्शन है, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, कैपिटल गारंटी सोल्यूशन, ये सब जो मैंने बताया आपको, मार्केट लिंक गारंटीड, ये सब जो कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका कॉर्पस इतना बड़ा क्रिएट हो सकता है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट रिटर्न एंड हाउ द प्लान वर्क्स। अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए 10-10 साल का करना है कि 10 साल आप डिपॉजिट करेंगे एंड 10 साल बाद विड्रॉ होगा, तो ये आपको इस तरीके का मिल गया। एंड उसके बाद लमसम जब विड्रॉ होगा तो अच्छा खासा आपका एक कॉर्पस क्रिएट होके आ सकता है। अब लास्ट 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स का CAGR देख लीजिए, अच्छा CAGR दिख रहा है। प्लस क्या है, मैक्स लाइफ का कैसा है ना कि मैक्स लाइफ आपके लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर है पॉलिसी बाजार का, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिसी बाजार से आप आराम से ले सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड इसको आप जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो आप इसमें अपना डिटेल्स वगैरह फिल करके अपना, आप चाहें तो अपना लेने का सोच सकते हैं एंड उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जिसको जितना इंटरेस्ट हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। एंड अपना टैक्स प्लानिंग वगैरह में भी आपके ये हेल्प करेगा। प्लस ATC का डिडक्शन है, 10DD में डिडक्शन है, लाइफ कवर का कुछ गारंटी है। एंड मेच्योरिटी अगर हो गया एंड बेस्ट केस सिनारियो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका कॉर्पस क्रिएट होके आ जाएगा। जबकि ये CAGR 20% ही मान के चल रहे हैं, एक्चुअल CAGR इससे ज़्यादा ही रहा है। तो उम्मीद है कि आगे भी इंडिया इसी तरह ग्रो करता रहेगा, तो ये रिटर्न हमको मिल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मेरे को दिख रहा है, बिकॉज क्या है कि टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 500 है, तो कुछ स्टॉक कभी ना कभी किसी भी ना सिचुएशन में चलते ही रहते हैं, तो उसमें ये काम आएगा आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।